Namaskar, dear friends. I am Madam KK. Now I am teaching class from class 6 to 10th subject SST. So my teaching subjects are just teaching of English and teaching of SST. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो हम कई बार एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, तो क्या होता है बच्चों ने या कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस रट्टा चढ़ाया होता है, मतलब जैसे हम नेट में देखते हैं या हमने कोई जीके की बुक पढ़ ली या फिर हमने साइकोलॉजी में से कुछ क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए होते हैं, हम उसी को पढ़ते हैं। बट क्या होता है, जो क्वेश्चन हमने लर्न किया होता है, जो एग्ज़ामिनर है वो उसमें से नहीं डालता, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल लेता है कि मतलब हमने पढ़ा है कुछ और है, उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन वो डाल देते हैं। तो हमने करना है एक साइड से, हमने पूरा, चाहे वो टैट है आपका, ठीक है, टैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इसकी टीजीटी की कर रहे हैं या अदर एनी कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमने एक साइड से उसको डिटेल में पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन जो बार बार आता है वो आता है प्याजे का, ठीक है, जीन प्याजे का। तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जीन प्याजे ये कौन है, क्या है इसका, बार बार हमें क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर आता ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए, जो प्याजे जो है उन्होंने ये दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी हुई थी, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो जीन प्याजे है उन्होंने मतलब किस किस में वो मतलब महान जो विद्वान हुए हैं, ठीक है। तो एक तो वो हो साइकोलॉजी में, ठीक है, स्विस में, तो साइकोलॉजी में हुए हैं। दूसरा ये हुए हैं इसमें प्राणी विज्ञान, जिसको हम यूलॉजी बोलते हैं, इसके हुए हैं। फिर आगे उन्होंने किया था इसमें दर्शन की ज्ञान मीमांसा, ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों में जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उनका टाइम कौन सा हुआ है, 1896 टू 1980, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है वो है उन्होंने मतलब कौन से जो है जैसे सम स्टेप्स और एक्टिविटीज़ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो जीन प्याजे ने, हमने पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीन प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो उन्होंने दी थी, हमने ऊपर पढ़ा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या था, उन्होंने इसमें हमें स्टेप बताया है। पहला उन्होंने कहा, दो सिद्धांत बताया है। पहला उन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन, और सेकंड है अनुकूलन, अडेप्टेशन, ठीक है। तो इसमें दोनों जो है ये दो उन्होंने उसके जो है दो पद बताए हुए हैं इसके, ये थ्योरी के। तो इसमें हमने पहले अडेप्टेशन का पढ़ना, उसमें उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। तो पहले अडेप्टेशन में क्या कहा है, कहते प्याजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मतलब कहने का, कोई भी बच्चा होता है वो मतलब अडेप्ट कर लेता है जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है। जैसे हमने मोगली का है ना पढ़ा ना, कैसे मोगली जिस सिचुएशन में गया, जैसे वो एनिमल्स के बीच में रहा तो वो एनिमल्स की भाषा उसको आ गई, मतलब उनकी जैसी एक्टिविटी करने लगा, है ना। तो इसी तरह से तो उसके बाद उन्होंने आगे जो है जी हम जो है अडेप्टेशन, इसकी जो है टू उन्होंने उपक्रियाएं बताई, मतलब टू बताई, एक बताई है उन्होंने आत्मसातकरण, ठीक है। ऐसे वर्ड्स हिंदी में लिखे होते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि क्या है ये। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आत्मसातकरण में क्या है ना, कौन सी स्टेज में आता है, ठीक है, ये हमें पता चले अडेप्टेशन में आया। तो अडेप्टेशन की ये उपक्रिया है। इसमें कहते इसमें बच्चा पहली सीखी योजनाओं और मेंटल प्रोसेस का सहारा लेता है। मतलब कहने का, बच्चे ने जो पहले सीखा होता है, जब उसको नॉलेज होती है, नॉलेज से वो आगे जाता है, ठीक है, मतलब नॉन टू अननोन, ठीक है। अपना आगे जो काम करना उसने मेंटल प्रोसेस की तरफ जाता है, अपना दिमाग लड़ाता है। फिर दूसरा इसका उपक्रिया बताई है अनुकूलन की, मतलब अडेप्टेशन की सेकंड बताई है समझन, ठीक है। इसमें क्या बताया उन्होंने, इसमें बच्चा सामने आई नई समस्या आती है, हाँ, मतलब इसमें तो हो गया आत्मसाकरण में बच्चे ने जो अपना मेंटल लगा दिमाग लड़ाया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को नॉलेज तो है बट उसके सामने नई कंडीशन आ गई, मतलब नई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बच्चा पहले जो उसने सीखा होता है उसका यूज़ करता है और जो एज ए प्रेजेंट उसके सामने उस समझन उसको जो है संतुलन बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुकूलन की 2 इसकी उपक्रियाएं होगी। तो सबसे जो अब मेन इम्पोर्टेंट बात आ रही है जहाँ पर, वो आ रही है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, मतलब स्टेजेस। हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे जो थे उन्होंने क्या किया था, 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस उन्होंने बताई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो इसमें पहली है सेंसरी मोटर स्टेजेस। ठीक है, इसमें क्या हिंदी में इसको बोलेंगे हम, केवल हिंदी में लिखा होता है संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, ये क्या, इसमें क्या उन्होंने कहा है, फर्स्ट, इसमें अलग अलग स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज है ये सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो इसमें वर्थ टू 2 ईयर, इसमें बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक, क्वेश्चन ये आता है कि सेंसरी डेवलपमेंट में कौन सी कितनी एज बताइए, मतलब वो सेंसरी डेवलपमेंट में कौन सा। तो सेंसरी डेवलपमेंट में क्या, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है वर्थ जन्म से लेकर 2 साल तक, 2 ईयर्स तक। ठीक है, तो इसमें सहज क्रियाएं होती हैं, मतलब रिफ्लेक्शन एक्शंस बच्चा करता है। ठीक है, तो उसके बाद है अलग अलग जो है हमने पढ़ा ना कि इसमें जैसे जीन पियाजे ने कहा कि वर्थ से लेकर 2 साल तक, मतलब 2 ईयर तक जो है उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज को बताया। सेंसरी मोटर स्टेज में जो है 2 साल तक बच्चा क्या क्या करता है और कौन कौन सी उसकी एक्शंस को या क्या क्या नेम दिया हुआ है। पहले आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जन्म से 30 डेज, जन्म से लेकर 30 दिन तक बच्चा क्या करता है, जो भी उसको मतलब चीज़ मिलती है उसको मुंह में डालता है, उसको जीन पियाजे ने रिफ्लेक्स एक्शन कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चा क्या, मतलब कौन किस एज में आता है या क्या बच्चा करता है। रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चा जो है कोई भी चीज़ होती है वो मुंह में डालता है। फिर नेक्स्ट आ गया स्टेज ऑफ प्राइमरी करिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये होता है 1 मंथ, इसमें टाइम है 1 मंथ से लेकर 4 मंथ तक, 1 महीने से लेकर 4 महीने तक इसमें टाइम आता है। तो इसमें क्या होता है, जब जो भी पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा उसको दोहराता है, मतलब उसको जो है मतलब बोलने की कोशिश करता है, मुंह हिलाता है बच्चा। ठीक है, इसको बोला है, हमें पता होना चाहिए जो बच्चा जो है क्रियाएं दोहराता है, कौन सी स्टेज में दोहराता है, ये प्राइमरी करिकुलर रिएक्शन में। ठीक है, तो आगे आ गया हमारा सेकेंडरी, ये प्राइमरी करिकुलर ये हो गया, और ये सेकेंडरी। ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज़। सेकेंडरी में कौन सी एज आ गई, 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक। इसमें क्या करता है, जब बच्चा 4 महीने से 6 महीने के बीच में उसकी एज हो जाती है, वो जो वस्तुएं जो भी उसके पास थिंग्स होती हैं उसको छूने की कोशिश करता है ना, यही इधर उधर फेंकता है। फिर आगे स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। तो इसमें जो है ये एज बताई उन्होंने 8 से 8 मंथ से लेकर 12 मंथ तक, मतलब 12 मंथ का बच्चा कितना हो गया, 1 साल का। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी ये कौन सी है, तो इसमें जो है 1 साल तक का बच्चा है उसमें ये बताई थी। ठीक है, फिर आगे हमारी स्टेज ऑफ टेरिटरी, इसमें करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, टेरिटरी इसमें क्या होता है, बच्चा जो है 12 से 18 महीने का जब हो जाता है तब बच्चा क्या करता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। स्टेज ऑफ टेरिटरी करिकुलर एक्टिविटी कौन सी स्टेज में आती है, ये 12 से 18 मंथ के बीच में। इसमें क्या बच्चा करता है, ट्रायल एंड एरर, मतलब भूल और प्रयास से सीखता है, मतलब भूल जाता है बच्चा, फिर जो है फिर प्रैक्टिस करता है उसको, फिर सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ट्रायल एंड एरर जो है ये मतलब किस स्टेज में बच्चा करता है, हमें पता होना चाहिए जीन पियाजे के किस स्टेज में करता है। जी आ गया, मतलब 12 से 18 मंथ के बीच में, और ये स्टेज ऑफ टेरिटरी करिकुलर एक्टिविटीज़ ये आती है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स टू द मेंटल कंडीशन। ये हमारी जो लास्ट वाली इसमें आ गई, ये 18 से 24 साल, मतलब 2 साल का जब बच्चा हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारी होगी फर्स्ट स्टेज जो हमने इसकी जीन पियाजे की पढ़ी है।
तो डियर फ्रेंड्स, अब हमने पढ़नी है इसकी सेकंड स्टेज, ठीक है। तो आई होप आपको जहाँ समझ आया होगा। तो आगे है नंबर 2 पर प्री ऑपरेशनल स्टेज, इट मीन्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी आगे टाइम है 2 से 7 ईयर्स, 2 साल से लेकर 7 साल के तक बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है जीन पियाजे के मतलब किस मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। ये हमने लिखने हैं 2 से 7 ईयर के बीच में। तो इसको भी 2 पार्ट्स में किया है। आगे प्री ऑपरेशनल स्टेज को पहला उन्होंने क्या कहा है, प्री कंसेप्शनल पीरियड, ठीक है। प्री कंसेप्शनल पीरियड में क्या होता है, पूर्व हम हिंदी में है इसका पूर्व संप्रेयात्मक अवधि। टाइम इसका हो गया 2 से 4 साल तक। हमें पता होना चाहिए जन्म से लेकर 2 साल तक कौन सी थी, जी हमारी स्टेज कौन सी थी, ये थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। उस 2 साल से आगे वाली क्या हुई, 2 से 4 साल तक बच्चा जो है प्री कंसेप्शनल पीरियड जो है उसमें आ जाता है। इसमें बच्चा लर्न बाय प्ले वे मेथड, इसमें बच्चा खेलता खेलता सीखता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो पियाजे ने किसको जो है आत्म केंद्रित का नाम दिया है, ये इसको जो है प्री कंसेप्शनल पीरियड को डॉक्टर जीन पियाजे ने आत्म केंद्रित का नाम दिया है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हो गया इंटरेटिव पीरियड, मतलब अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था कौन सी हुई, या ये तो 2 से 4 साल तक होगी। अब 4 से 7 साल तक क्या करता है, इसमें बच्चा मूर्त से अमूर्त का निर्माण करता है। मतलब बच्चे ने जो देखा होता है उसको, जो नहीं देखा मतलब इमेजिनेशन करता है, वो सोचता आगे। कुछ बच्चे जो है इस स्टेज में रट्टाफिकेशन करते हैं, रट्टे की स्टेज भी यहाँ आ जाती है। कुछ बच्चे सोचते हैं और कुछ बच्चे जो है इसमें रट्टा लगाते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्टेज होगी जो जीन पियाजे ने दी है। और थर्ड स्टेज हमारी आई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या हो गया, स्थूल और अमूर्त संक्रिया, इसको हिंदी में बोलेंगे स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो ये टाइम क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम है 7 से 11 ईयर्स, मतलब 7 से 11 साल तक के बच्चे को जीन पियाजे ने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। इसमें क्या होता है, पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष का बच्चा वस्तुओं के बारे में समझने लगता है, मतलब हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज होने लगती है। उसको खट्टा मीठा कड़वा इसमें हर तरह की मतलब काउंटिंग करना, मात्रा आयतन रेखाएं समझनी, हर चीज़ जो है इस 12 साल की एज तक बच्चे में समझना लगता है। और इस स्टेज को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है, ठीक है। तो स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, जो फॉर्मल स्टेज कहा है नंबर 4 पर, हमारी सेकंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। ये होगी 12 ईयर्स, ठीक है। 12 साल का बच्चा, यहाँ 7 से 11 हो गया, और यहाँ पर जो 12 साल का जो बच्चा होता है उसमें ब्रेन टाइम, इसमें बच्चा जो है 12 वर्ष तक बच्चा परिपक्व हो जाता है। और ये लास्ट स्टेज है जो जीन पियाजे हैं उन्होंने जो अपनी ये थ्योरी दी है, उसमें जो लास्ट स्टेज है ये स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन की है। ये 12 साल के बच्चे के से रिलेटेड है, ये लास्ट स्टेज है। और इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास की समस्या समाधान, तार्किक चिंतन वगैरह हर चीज़ जो है उसमें बच्चा परिपक्व हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर से हमने एक बार रिवाइज करेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, जीन पियाजे ने फर्स्ट स्टेज दी है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, और इसमें टाइम दिया है उन्होंने जन्म से लेकर 2 साल तक 2 ईयर्स। और सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या दिया है 2 से 7 ईयर्स, ठीक है, 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे। फिर आगे इसको जो है सेकंड स्टेज को उन्होंने लर्न ये कहा है, आत्म केंद्रित स्टेज कहा है, इसमें प्ले वे मेथड से सीखता बच्चा। थर्ड में हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है 7 से 11 ईयर तक, ठीक है। फोर्थ स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जीन पियाजे के बारे में, मतलब पूरी नॉलेज, क्या उन्होंने थ्योरी दी है, कॉग्निटिव थ्योरी जो दी है उन्होंने। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि और आपके फ्रेंड्स के साथ ये के पास पहुंच सके। और अगर आपको लगता है कि मैं आगे भी इस तरह की आपको वीडियो बनाऊँ, मतलब साइको के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, या अदर यानी जीके से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक करना। अगर आपने और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए आपको किसी भी जीके से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।